हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट में लाइसोसोम। ये टॉपिक हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का था, जो कि वो टॉपिक भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत हमें 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से हमने 2 टॉपिक आज कवर कर लिया है। इस यूनिट में हम लोगों को बस 3-4 टॉपिक ही बचे हैं, जिसको पढ़ने के बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है, लैंकाई क्या होता है। ये टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में पढ़े होंगे। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से, आपके सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी और आपके किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो भी हो जाएगी। ये टॉपिक शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग में जब पूछा जाएगा तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं लैंकाई क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। The word lysosome, lysodigestive body was first used by the chemist C.D. Dubé in 1955। जो एक केमिस्ट्री साइंटिस्ट है डी डुबे, उन्होंने 1955 ईस्वी में लाइसोसोम शब्द का प्रयोग किया था। लाइसोसोम का अर्थ होता है डाइजेस्टिव बॉडी। लाइसो का अर्थ होता है डाइजेस्टिव एंड सोम का अर्थ होता है बॉडी। He was awarded the Nobel Prize in 1974 for the discovery of these organs। इन्हें इस लाइसोसोम लैंकाई के खोज के लिए 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पी मेटल 1964 first observed them in the fungus neurospore। सर्वप्रथम एक पी मेटला नामक वैज्ञानिक थे, जो इन्होंने न्यूरोस्पोर फंगस न्यूरोस्पोर में फर्स्ट बार इसको लाइसोसोम को देखा था 1964 ईस्वी में। यहाँ कहने का अर्थ है जो पी मेटला नामक साइंटिस्ट ही, उन्होंने 1964 ईस्वी में फर्स्ट बार फंगी के न्यूरोस्पोर में लाइसोसोम को देखा था। They show the highest polymorphism। They are generally found in animal cell। यहाँ बताया गया है कि सो हाईएस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ बताया गया है कि इसमें सबसे अधिक बहुरूपता पाई जाती है। दे आर जनरली फाउंड इन एनिमल सेल, और ये एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल में जनरली रूप से प्रेजेंट होते हैं। बट देयर प्रेजेंस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल। लेकिन इनकी कुछ मात्रा प्लांट सेल में भी देखी गई है। यहाँ कहने का अर्थ है कि ये तो एनिमल सेल में प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन कुछ मात्राएं इनमें प्रेजेंट होने की प्लांट सेल में भी पाई जाती है। ये प्लांट सेल में भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये पहले से एनिमल सेल में प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा प्लांट सेल में भी इसकी पाई जाती है। दे आर फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड सिक्योरिटी सेल इन एनिमल्स। यहाँ बताया गया है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो प्लांट के विभोज्योतीय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और ये एनिमल सेल के स्रावी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। सिक्रेटरी सेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स इन पैनक्रियाज, लीवर, किडनी सेल्स etc। यहाँ बताया गया है कि ये विभोज्यतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लांट में पाए जाते हैं, और जो एनिमल में होते हैं ये स्रावी कोशिकाओं के रूप में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे
पेनक्रियाज, लीवर, किडनी सेल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम का डायग्राम आप लोग देख लीजिए लाइसोसोम कैसा होता है। फिगर ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है ये कोशिकाओं को पचाने का काम करते हैं। अगर कोई कोशिका डेथ हो गई या फिर कोशिका अधिक हो गई तो जो लाइसोसोम होता है उनको पचाने का काम करता है कोशिकाओं को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट है दे डाइजेस्ट द फूड मटेरियल्स टेकन बाय द सेल इनसाइड फैगोसोम्स एंड पिनोसोम्स। यहाँ बताया गया है कि जो कोशिका द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों का फैगोसोम और पिनोसोम के अंदर पाचन कर देता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सेल द्वारा इनसाइड जो ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ फूड्स होगा वो फैगोसोम एंड पिनोसोम द्वारा पाचन या डाइजेस्ट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंड इन काज ऑफ लैक ऑफ फूड दे अर्न एनर्जी बाय डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सेल्स। ये बताया गया कि ये ऐसे केस में ऐसी स्थिति में जब भोजन शरीर में प्रेजेंट नहीं होता है या फिर कोशिका में उपस्थित नहीं होता है तब प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा पाचन करके ऊर्जा अर्जित करता है। जो लाइसोसोम होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड द्वारा ऊर्जा अर्जित करता है सेल में जब सेल में फूड प्रेजेंट नहीं होता है तब। अब हम देखेंगे थर्ड एस्टोलाइज डिस्ट्रॉयज पैथोजेनिक सेल्स एंड आल्सो डिस्ट्रॉयज सेल ऑर्गेनल्स बाय डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ऑटोफेज। यहाँ बताया गया है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो रोगजनक कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तथा ये कोशिकाओं को भी पचा देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं या फिर कोशिकाओं का भी पाचन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऑटोफेज स्वभक्षण कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो लाइसोसोम होता है वो रोगजनक कोशिकाओं को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं और कोशिकाओं को भी नष्ट कर देते हैं, पचा जाते हैं, जिसको हम ऑटोफेज स्वभक्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन स्टार्टिंग डिवीजन इन द सेल। यह बताया गया है कि जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका के विभाजन को प्रारंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कोशिका का डिवीजन होता है उसको शुरू करने में जो लाइसोसोम होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे 5 देयर इज रिस्क ऑफ कैंसर ड्यू टू मॉनिटर डिस्ट्रोजेंस ऑफ लाइसोसोम। यहाँ बताया गया है कि जो लाइसोसोम होता है वो जो लयंकार होता है अकालिक विघटन से कैंसर होने का भय होता है। यहाँ बताया गया है कि जब सेल का अत्यधिक डिवीजन होगा किसी जगह पे कहीं भी शरीर के हिस्से में अगर अत्यधिक डिवीजन होगा तो वहाँ कैंसर हो सकता है। अगर सेल अत्यधिक डिवाइड हो रहा है उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं बहुत तेजी से तब वहाँ कैंसर होने का डर रहता है या फिर कैंसर हो सकता है। यहाँ यही कहने का अर्थ था। आज हम लोगों ने देखा लाइसोसोम क्या होता है और इसका डायग्राम। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और बने रहिए।
आप लोगों को समय से पहले ही सारे सिलेबस खत्म कर दिए जाएंगे और तैयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से कराई जाएगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।